हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक रेडी एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके परमाणु होते हैं उनमें आयनिक रेडी कैसे होता है, उनके जो आकार होते हैं वो कैसे घटते हैं बढ़ते हैं, और जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड संकुचन, वो क्या होता है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश नोट्स से रिलेटेड, यानी कि आपका ये इंग्लिश नोट्स है। इसका ठीक हिंदी नोट मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर के मेरे जो हिंदी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर चेक कर ज़रूर कर सकते हैं, और हो सके तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से नोट्स लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में अलग अलग रखा हुआ है तो आपको समझ भी आएगा। अगर वीडियो से आप डायरेक्ट उठाओगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि थंबनेल मैंने सेम रखा है, वो थंबनेल मैंने अलग नहीं रखा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। और अगर कोई टॉपिक आपको मिसिंग लगती है तो आप दोनों प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर मैंने किसी एक प्लेलिस्ट में एक नोट डाला है तो ज़रूर दूसरे मतलब कि उसको हिंदी इंग्लिश दोनों कवर किया है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अच्छे से, आपका कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी डाल दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है जैसे कि आप जानते हैं आयनिक रेडी एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में है, बट हम सबसे पहले आयनिक रेडी के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है ये आयनिक रेडी? तो आयनिक रेडी, द आयनिक रेडी ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम left to right the number of protons and the nucleus increase and this the nucleus charge इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आया क्या है ये? यानी कि जब हम लेंथेनाइड जो होते हैं, ठीक है, लेंथेनाइड तत्व आप जानते हुए जो सबसे नीचे वाले सीरीज होते हैं, आप जब भी उम्मीद है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल लेके बैठा कीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पीरियोडिक टेबल पर बेस है। तो जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे जो लाइन होते हैं, 2 लाइन, वो लेंथेनाइड होते हैं। ठीक है, तो जब आप लेंथेनाइड में लेफ़्ट, जैसे कि इसमें दिया है कि आप लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करोगे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की ओर जब आप मूव करोगे तो देखोगे कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो, जो नाभिक है, ठीक है, जो न्यूक्लियर है, जो सेंटर परमाणु के एटम के जो सेंटर नाभिक होते हैं, जो न्यूक्लियर होते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन्स जो संख्या होती है, प्रोटॉन्स, समझ रहे हो ना? रुकिए, आपको एक चीज़ देती हूँ। आप जैसे कि लेफ़्ट से राइट की ओर जब जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें परमाणु है, ठीक है, और परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियर होता है, इस न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उन प्रोटॉन्स की संख्या धीरे धीरे करके क्या होती है, बढ़ती जाती है। समझ पा रहे हो? अब इन प्रोटॉन्स की संख्या के बढ़ने की वजह से क्या होगा, अब नाभिक का जो भी चार्ज है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होगा, उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये क्या करेगा, इधर जो आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कक्षक में, उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यही होता है। तो आपके नाभिक का यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, यही है इस लाइन का मतलब। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अगर इसको अच्छे से आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को फिर से आप बैक करके देख सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एक और चीज़, जैसे आपका जो वो है आयनिक रेडी है, ठीक है, वो क्या होता है, आयनिक रेडी जो आपका लेंथेनम और यानी GD और LU जो होते हैं, मतलब आपके 51, 64 और 71, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, आपका जो आयनिक रेडी है वो क्या होता है, सेम पाया जाता है कुछ हद तक। जैसा आप देख रहे हो यहाँ 1.06 है, 0.94 है, 0.86 है, तो इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इनके जो आयनिक रेडी होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ कुछ सेम होते हैं, हद तक सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन वो क्या होता है। सो दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन द लेंथेनाइड सीरीज द एटॉमिक आयनिक रेडी ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू विच देयर साइज डिक्रीज विच ए कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब आपका क्या होता है, लेंथेनाइड जो वो होता है, सीरीज होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब लेफ़्ट से राइट की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करने पे क्या होता है, आपका जो परमाणु होता है, ठीक है,
एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, जो आपका परमाणु होता है उसके नाभिक की क्या होती है, ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ने की वजह से क्या करता है, मैंने बताया था पिछले इससे ठीक पहले कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की वजह से क्या होता है, इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक की ओर मूव करते हैं, तो क्या होता है, इसका आकार छोटा होता जाता है। जाहिर सी बात है कि आप इसका आकार छोटा होता जाएगा। एक उदाहरण आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, नाभिक है, ठीक है, नाभिक के इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण क्या होता है, जो इसका परमाणु है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं, जो आपका परमाणु का आकार छोटा होने के कारण जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जो आपका परमाणु का आकार छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के पास आने की वजह से, तो इसको क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, मतलब आपका परमाणु इस तरह से घटता क्यों, तो जैसा कि यहाँ पे है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब वो होते हैं श्रेणी में, जब हम लेफ़्ट की और राइट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं। इस डायग्राम को मैं समझाऊंगी, अभी ध्यान दीजिएगा। इन ए सीरीज with increase in atomic mass, the number of electrons in the F cell increase, but due to very little shielding effect of F cell atomic decrease with increase nuclear charge, so lanthanide contraction। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहा इसने यहाँ पे, कि आप जब क्या करते हो, लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करते हो, तो क्या होता है, लेफ़्ट के राइट जब मूव करते हो तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा, यानी जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने के कारण एफ कक्षक का जो वो होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत कम होने लगता है, यानी कि बाहर का वातावरण कम होने लगता है और ज़्यादा छोटा होता जाता है परमाणु। नाभिक के आवेश में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, परमाणु का आकार डिक्रीज, यानी कि कमी आ जाती है उसमें। अतः इसे लेंथेनाइड संकुचन होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो यहाँ पे परमाणु है, ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, आपका जो परमाणु है वो छोटा होता जाएगा। परमाणु छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे नाभिक का भी ऊर्जा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, फिर भी ये क्या हो रहा है, नाभिक की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन, इसी कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कारण क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। यहाँ पे एक प्रभाव होता है, मतलब कि लेंथेनाइड संकुचन का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव होता है। सो यहाँ पे मैंने वो हेडिंग नहीं डाला है, सो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ हो क्या रहा है। तो इसमें प्रभाव पहला आपका पड़ता है, जो लेंथेनाइड के पीछे जो 3D सीरीज़ के वो होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें क्या होता है, इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। क्या होता है, आपका जो जैसे कि मैंने बताया कि लेंथेनाइड क्या होता है, आपके पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे लाइन में रहता है, पर पीरियोडिक टेबल से बाहर नहीं रहता, यानी वो बीच में ही कहीं रहता है। आप देख सकते हो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल जा करके आप खोलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सीरीज़ रखा किस तरह गया है। तो उसके पीछे क्या पाया जाता है, 3D सीरीज़ पाया जाता है। ठीक है, यानी डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, जब आपका लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉन्स पास आते हैं, यानी कि उनके नाभिक का क्या होता है, जब आवेश बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो क्या होता है, इसका प्रभाव आपके जो संक्रमण श्रेणी यानी कि आपका क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में समझा दिया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण श्रेणी, डी ब्लॉक क्या होता है।
मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो से आप बोर भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण, इस लेंथन एंड संकुचन के कारण, इस लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, आपका डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके जो तत्व होते हैं उनकी जो आयनिक त्रिज्याएँ होती हैं वो सेम हो जाती है, यानी कि उनके परमाणु का आकार सेम हो जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पे देखिए 1.30 और 1.30 किसका है, एमओ और डब्ल्यू, यानी टंगस्टन और इसका क्या होता है, जो आपका परमाणु का आकार है वो सेम हो जाता है। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन सीरीज है और ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज। इनका क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, सेम हो जाता है। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव। सेकेंड है आपका कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या अंतर आता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कि आप जानते हो कि एक लोहे का, ठीक है, एक लोहे का भार सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एकदम पास सटे से होते हैं, इसलिए उसका क्या होता है, भारीपन होता है उसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको 9th की क्लास में ही पढ़ा दिया गया है, 19th में, कि लोहे का भार क्यों ज़्यादा होता है। तो लोहे का भार क्यों होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एकदम पास और एकदम चिपके हुए होते हैं। लेकिन वही आपके वाटर का क्या होता है, भार थोड़ा कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके अणु क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं। बट जो आपके, एक मिनट, जो आपके वो हैं एयर जो होते हैं, ठीक है, एयर के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर होने की वजह से एयर बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम डेंसिटी का होता है। सेम चीज़ यही पे परमाणु पे भी लागू होता है। परमाणु में क्या होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या होता है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और परमाणु में जब कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डेंसिटी कम हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके परमाणु का आकार भी छोटा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। अब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज़्यादा चिपक के रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसी चीज़ को बता रहे हैं, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ after the lanthanide elements bring the electrons and protons closer together, making the atom more compact and increasing देयर डेंसिटी। यही पे बता रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एकदम पास हो जाने की वजह से, सघन हो जाने की वजह से क्या होता है, आपका परमाणु का भार बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड। अब एक जो प्रभाव होता है ये भी होता है कि सिमिलैरिटी आ जाती है, किसमें, लेंथेनाइड के गुण में क्या हो जाता है, सिमिलैरिटी आ जाती है। सो that the properties of the lanthanide elements are very similar due to the lanthanide contraction, यानी कि जो आपका लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, लैंथेनाइड के जो तत्व होते हैं उनके गुणों में भी काफ़ी समानता आ जाती है, बहुत कुछ समानता डेंसिटी वगैरह में आ जाती है, फिर उसके आकार में भी आ जाता है। ये चीज़ मैंने बताया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसका ध्यान रखूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।